दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्य शक्तियों की सहायता से ध्यान में घटने वाली 5 अविश्वसनीय घटनाएं कौन सी हैं। तो इस विषय में जानते हैं, क्योंकि जब ध्यान में दिव्य शक्तियों की उपस्थिति और सहायता होती है तो साधक के जीवन में कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय घटनाएं घटती हैं। जो 5 घटनाएं आपको विशेष रूप से हम बताते हैं, तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। साधक के भीतर एक नई ऊर्जा और आत्म जागृति को भी ये दिव्य शक्तियां जन्म देती हैं। आइए जानते हैं इन 5 घटनाओं के बारे में। तो पहला है अंदरूनी आनंद का अनुभव होना। दिव्य जो शक्तियों की उपस्थिति से ध्यान के दौरान एक गहरी स्थायी शांति का अनुभव होता है। ये शांति बाहरी शांति से कहीं अधिक गहरी होती है, जो साधक को अपने भीतर की शाश्वत आनंद की अनुभूति कराती है। इस अवस्था में साधक सभी द्वंद्वों और संघर्षों से मुक्त होकर एक संपूर्ण आनंद का अनुभव करता है। दूसरा पॉइंट, इसमें जो साधक है उसको अपने जिस भी इष्ट को भगवान को मानता है उसके ऊर्जा रूप में दर्शन भी होते हैं। अब जानते हैं तीसरी अवस्था। तीसरे में जब वो साधक कई मुसीबतों में भी पड़ जाए, कोई उसको अपने काम करने में कहीं पे, जैसे कोई ऑफिस में बिजनेस में कुछ काम कर रहा है, तो उस कामों में कई बार उलझने आ जाती हैं, कई मुसीबतें आती हैं, तो वो साधक उसको घबराता नहीं। उन मुसीबतों को रास्ता अपने आप निकलने लगता है। वो थोड़ा सा ही सोचता है इस काम को कैसे करना है, क्या करें अब, तो तुरंत उसके भीतर अच्छे सल्यूशन आ जाते हैं, जिससे वो उन मुसीबतों से शीघ्र ही बाहर आ जाता है। मीन्स कहने का, वो उन मुसीबतों से घबराता नहीं, इजी ही उस मुसीबतों से बाहर निकल जाता है। अगला है पॉइंट है जो उसका चौथा पॉइंट। साधक जब किसी जॉब में, बिजनेस में या दुकान में या किसी रिसर्च में टीम में लगा हुआ है काम करने के लिए, तो वो कोई भी काम करेगा, कोई भी उससे कोई प्रश्न करेगा तो उसके पास क्विक रिजल्ट होगा उसका। वो शीघ्र ही उस प्रश्न का उत्तर दे देगा। कोई भी प्रश्न आएगा, उसका आंसर, उसका सबसे बेटर, सबसे अच्छा उत्तर उसके पास होगा। जैसे आप देखते हैं एक स्कूल के में देखते हैं, एक कक्षा में कई बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनमें से 1-2 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे ही आप हो जाएंगे। आपको जब ये दिव्य शक्तियाँ आपकी सहायता करती हैं तो आप सबसे अच्छा और बढ़िया रिजल्ट, उनको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, जिस वजह से वो उसका जो रैंक है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। उसको आगे से आगे उसका औहदा, डेजिग्नेशन बार बार बदला जाता है, उसको अच्छी रैंकिंग दी जाती है, तो वो अपने आप उच्च पदों पर अपने आप पहुंच जाता है। 5वां पॉइंट है रिलेशनशिप डिटैचमेंट। तो इसमें जब साधक दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ता है तब वो शारीरिक बोध उसको खत्म होने लगता है, तब वो सूक्ष्म बोध उसका साथ जुड़ जाते हैं। मीन्स दिव्य शक्तियों से उसका सूक्ष्म शरीर जुड़ने लगता है, तब वो उसका प्रेम उस तरफ बढ़ जाता है, आकर्षण उस तरफ बढ़ जाता है। उस स्थिति में वो अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं होता। वो डिटैच हो जाता है। वो ये नहीं कि बिल्कुल वो छोड़ ही देता है, वो ध्यान उतना देता है जितना चाहिए। उनसे लगाव नहीं लगा पाता, क्योंकि उसको पता है कि ये एक दिन रिश्ते ऐसे ही बने हैं और ऐसे ही छूट जाएंगे। ये टेम्परेरी रिश्ते हैं उसके लिए। और जब वो दिव्यता के साथ जुड़ जाता है, दिव्य शक्तियों के साथ, तब उसे पता होता है कि उसकी परमानेंट जर्नी कहाँ है, कहाँ उसे जाना है। तो वो उस दिव्य शक्तियों की जो डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए जो आपको बताने थे।
तो अगर इन 5 के आपके भीतर ये घटनाएं घट रही हैं तो समझिए आपके साथ वो दिव्य शक्तियां आपकी हेल्प कर रही हैं, मदद कर रही हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, कमेंट होते हैं, वो हमें डालें। हम उसका उत्तर अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। आप उसमें जाके अपने प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। हम 1-2 दिनों में सभी के कमेंट के उत्तर वहाँ पे लिख देते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, और कोई जो भी आपको इसमें से आपके कितने पॉइंट आपसे मिलते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखा करें, ताकि और भी साधकों को देख के थोड़ी प्रेरणा मिलती है, वो भी ध्यान में आगे बढ़ने की फिर कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।